एक गांव में एक उमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। ऐसे तो उमेश एक पेशे से ठेकेदार था, परंतु आजकल उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उमेश ने जो भी कार्य आज तक कराया था वो सारा घटिया मटेरियल डाल के कराया था, जिसके कारण से बहुत सारे पुल गिर गए थे और बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके कारण से उमेश को अब काम नहीं मिल रहा था। उमेश की पत्नी थी एक, जिसका नाम बिंदु था। बिंदु दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समझदार भी थी और अपने पति का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। परंतु वहीं पे उमेश अपनी पत्नी को जरा भी भाव नहीं देता था और साथ ही साथ उसे टॉर्चर करता और परेशान भी करता था। एक दिन उमेश अपने घर में रहता है, तभी एक व्यक्ति उससे मिलने आता है और आकर बोलता है, क्यों उमेश, क्या हाल है तेरा? बढ़िया है साहब, लेकिन आपकी तरह नहीं। अच्छा, मेरी तरह होगा भी कैसे तेरा हाल? तेरे से मैं पहले ही बोला था कि घटिया मटेरियल कम यूज कर, थोड़ा पैसे खा लेकिन बढ़िया काम तो कर। लेकिन तू एक नंबर का घटिया काम करता था और साथ साथ मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। अरे साहब, अब पुरानी बातों को छोड़िए, ये बताइए कि मुझे इस वक्त कोई काम मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे कर्जे में भी डूब रहा हूँ। काम? और तुझे वो भी मैं दूं? पागल हूँ क्या मैं जो तुझ जैसे आदमी को काम दूंगा, जो अपना ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में मेरा भी नाम खराब कर दे। अरे वो तो मैं गुजर रहा था यहाँ से तो सोचा तुमसे मिल लूं और तुम्हारा हाल चाल ले लूं, तुम्हें काम देने थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ पे। इतना बात सुनने के बाद उमेश थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने के लिए उमेश एक बार और अपने साहब से बोलता है, साहब मुझे एक बार और मौका दे दीजिए, मैं पक्का कह रहा हूँ इस बार इतना बेहतर काम करूँगा कि आपका नाम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए साहब। ना भैया, एक बार मेरा नाम खराब हो चुका है, अब दोबारा मैं अपने नाम को खराब नहीं करना चाहता, माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसे भी तुझ जैसे आदमी से मिलने आ गया, वही बहुत बड़ी चीज़ है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और यह बोलकर अनिल साहब वहां से जाने वाले ही रहते हैं, तभी अचानक से वहां बिंदु चली आती है। बिंदु को जब अनिल साहब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि बिंदु इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। और तभी, अरे उमेश, ये तेरे पीछे कौन है? तेरी बहन है क्या? अरे नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, ये मेरी बीबी है, बदनसीबी से। अनिल साहब जब इस बात को सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि इतनी खूबसूरत बीबी मिली है, तब भी ये बेवकूफ़ बोल रहा है कि बदनसीबी है। तुम यहाँ खड़ी हो के क्या कर रही हो? तुम देख नहीं रही हो यहाँ मैं किसी से बात कर रहा हूँ? अंदर जाओ तुम। और इस तरह उमेश अपनी पत्नी को डांटने लगता है। उसकी पत्नी भी वहाँ से चली जाती है। और तभी अनिल साहब, उमेश, मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक मौका मैं दूँ, लेकिन उसके लिए मेरा भी एक काम करना होगा, तभी मैं जाके तुम्हें एक मौका दूंगा। अनिल साहब की ये बातें जब उमेश सुनता है तो उमेश थोड़ा खुश होता है और बोलता है, साहब आप आदेश दीजिए, मैं आपका हर एक काम करने को तैयार हूँ। उमेश, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पत्नी को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, आज भी मैं रणवा ही हूँ। अरे साहब, तो आप हुक्म कीजिए, आपको कोई लड़की पसंद हो या औरत पसंद हो, मैं उसको आपके कदमों में ला के रख दूंगा, आप एक बार आदेश तो करके देखिए साहब। इस बात को जब अनिल साहब सुनते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा संतुष्टि आता है कि लग रहा है कि उमेश मेरा काम कर देगा। और तभी अनिल, अरे उमेश, तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये मुझे पसंद आ गई है। अगर जो 1 घंटे के लिए मेरे बेडरूम में भेज देते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें काम दे दूंगा। इस बात को जब उमेश सुनता है तो उसे बुरा भी लगता है, परंतु करता भी तो क्या, क्योंकि उमेश को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। और तभी उमेश बोलता है, ठीक है साहब, मुझे तो मंजूर है, लेकिन मेरी बीवी इस चीज को कभी नहीं मानेगी और मेरी बीवी के साथ आपको जबरदस्ती ही करना होगा। अरे उमेश, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे जबरदस्ती करने का एक्सपीरियंस तो मेरा 1 साल से है, अरे वो एक्सपीरियंस किस काम में आएगा। और इस तरह उमेश अपनी पत्नी का सौदा कर देता है। अनिल जब बिंदु के कमरे में जाता है तो बिंदु देखकर चौंक जाती है और तुरंत बोलती है, अरे सर, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? देखो बिंदु, मुझे घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारा सौदा मेरे साथ किया है, अगर जो तुम मेरे साथ 1 घंटा इस बेडरूम में बिताती हो तो उसके बदले मैं उमेश को काम दूंगा, जिससे आमदनी ही आमदनी होगी और तुम फिर से मालो माल हो जाओगी।
इस बात को जब बिंदु सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी गुस्से में बिंदु बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? निकलिए मेरे घर से अभी तुरंत बाहर। ओह, मुझे लगा कि तुम प्यार से मान जाओगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। लग रहा है मेरा 1 साल वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। और यह बोलकर अनिल बिंदु के साथ बदतमीजी करने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और इस तरह बिंदु अनिल के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, परंतु अनिल तो दरिंदा बन गया था, बिंदु की एक नहीं सुनता और उसके साथ वो हर एक काम करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बिंदु बेचारी अपनी इज्जत को बचा नहीं पाती है। अनिल उसके बाद उमेश के पास जाता है। अरे उमेश, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। जा, आज के बाद ये सारा प्रोजेक्ट मैं तुझे दिया। जितना कराना है काम करा, जितना पैसा छापना है छाप। इस बात को उमेश जब सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उमेश को सारे प्रोजेक्ट मिल चुके थे। और तभी थैंक यू साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे पागल, मैंने कहाँ एहसान किया है तुम्हारे ऊपर? एहसान तो तुमने मेरे ऊपर किया है, और ऐसे ही एहसान करते रहे तो जिंदगी में कभी भी तुम्हें काम की कमी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब बहुत टाइम हो गया, मेरे ऑफिस जाने का भी वक्त हो चुका है, मैं चल रहा हूँ अब। और यह बोलकर अनिल साहब वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिंदु वहां से जाती रहती है। तभी अचानक से उमेश देखकर बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? आप तो हमसे बात मत करिए, क्योंकि आप 1 नंबर के घटिया इंसान हैं। जा रही हूँ मैं पुलिस चौकी और सारी बात बताऊंगी पुलिस वालों को कि आपने मेरे साथ क्या किया है। इस बात को जब उमेश सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उमेश बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे को एक तो काम नहीं मिल रहा था, इतनी मुश्किल से काम मिला है, और वो भी तुम पुलिस चौकी जाकर सारा काम खराब करना चाहती हो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? यहाँ से घर से बाहर तो निकल के दिखाओ, तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। इस बात को जब बिंदु सुनती है तो वो डर जाती है, लेकिन फिर सोचने लगती है कि अगर जो मैं आज डर गई तो ये बार बार मेरा इस्तेमाल करेगा। और तभी बिंदु बोलती है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी पुलिस चौकी, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, क्योंकि घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैं बाहर से थोड़ी सब्जी लेते आऊं। इस बात को जब उमेश सुनता है तो उसके जान में जान आता है। और तभी उमेश बोलता है, अरे तुम इतना कष्ट क्यों करोगी? मैं खुद जा रहा हूँ मार्केट, और साथ में पनीर लाऊंगा और मटर भी। आज मटर पनीर बनाओ तुम। और यह बोलकर उमेश वहां से चला जाता है। अब बिंदु को भरपूर समय मिल चुका था। बिंदु तुरंत भागे भागे पुलिस चौकी आती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। पुलिस इंस्पेक्टर जब इस बात को सुनता है तो बोलता है, बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उन दोनों सालों को अभी पकड़ के जेल में डालता हूँ। और यह बोलकर पुलिस वाला अनिल और उमेश दोनों को पकड़ के जेल में डाल देती है। अब बेचारी बिंदु पूरी तरीके से आज़ाद थी। वो अपने घर में चुपचाप रहती है और यही सोचती है कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।